हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके दुश्मनों का बहुत बुरा हाल हो रहा है। इतने परेशान हो गए हैं वो, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा उनके साथ ये कैसे हो रहा है। ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ टैरो रीडिंग के माध्यम से। रीडिंग होने वाली एकदम जनरल, तो जिसकी भी रीडिंग है प्लीज़ क्लेम करना ना भूलें। वैसे तो ये रीडिंग जो मैं करती हूँ एनर्जी पिक करके करती हूँ। आप सबके कमेंट्स में इतनी प्यारी प्यारी पॉजिटिव एनर्जी आती है, उसी को पिक करती हूँ और पर डे आपके लिए रीडिंग लेकर आती हूँ। अगर आप चाहते हैं रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ मेरे जो ये कॉन्टैक्ट नंबर है आपको टाइटल में हमेशा दिखता है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वैसे तो मैं सबकी रीडिंग जो है जनरल कोशिश करती हूँ कि आपसे रेजोनेट हो, बट कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं रेगुलरली किसी एक से ही क्लेम हो जाती है। तो आप सब प्लीज़ मुझे बताइएगा कि किस किस से क्लेम हुई है, रेजोनेट हुई है, मतलब आई मीन आप क्लेम करिएगा रीडिंग की आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। लेकिन अपने ऊपर ये जो रीडिंग है ज़बरदस्ती फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग का जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है वो आपके लिए है। मैंने कार्ड्स पहले ही शफल करके सिलेक्ट कर लिए हैं, तभी मैं आपको बता पा रही हूँ। आपके दुश्मनों का इतना बुरा हाल हो चुका है, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ हो रही है, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, पर्सनैलिटी है जो आपकी, जो आपका ऑरा बढ़ रहा है, आपका जो लाइवलीहुड है वो इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब वो उसमें तरक्की हो रही है हर मायने में। कहीं ना कहीं एक ऐसा समय है जो आपको ऊपर ले जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो जब लोग नीचे छूट रहे हैं और आप ऊंचाई पे पहुंच रहे हो तो लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। आपका मकाम ऊपर हो रहा है, आपका मुकाम ऊपर हो गया है, आपकी अक्ल जो है, आपकी जो मैच्योरिटी है वो बढ़ रही है, सारी चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जब यूनिवर्स आपको दे रही है और आपके लिए इतना पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके एंजल हैं, वो सब आप तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, वो सब आपके लिए कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये समय ऐसा है कि बस जो ब्लेसिंग मिल रही है ना, आपको उसे रिसीव करना है, चाहे छोटी हो बड़ी हो। बस यूनिवर्स से जो भी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं उनको रिसीव करना है। और मतलब डेस्टिनी वाइज ये समय आपका बहुत अच्छा है। मतलब एक होता है ना कि इंसान का कर्मा, कर्मा तो आपका पॉजिटिव है ही, उससे तो आपको रिजल्ट मिल ही रहा है, लेकिन जो आपकी जो डेस्टिनी है वो भी इस समय पे आपका बहुत साथ दे रही है। भाग्य आपका बहुत अच्छा चल रहा है, सितारे आपके सही हैं, पहले से काफ़ी अच्छा है। अब कई लोग ऐसे बोलेंगे कि मैम हमारा तो इतना अच्छा चल नहीं रहा, बट आप अगर पहले से कंपेयर करेंगे तो सुधार आया ही होगा, पहले से काफ़ी सुधार होगा। काफ़ी चीज़ें ऐसी नई हुई होंगी, अगर कुछ बुरा भी होगा तो उसमें भी आप अगर ढूंढोगे तो जो वर्स्ट हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है थोड़ा सा मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, आप ये सोचा करें कि अगर कोई बड़ी बीमारी हुई है तो आप ये सोचिए सिर्फ बीमारी होकर रह गई है, एटलीस्ट इलाज तो है उस चीज़ का। कभी किसी की डेथ भी हो जाती है, कभी किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जो सही नहीं हो सकती, तो उससे तो बेटर है कि ईश्वर ने आपको बचाया है। आप ये मत सोचो कि मेरे साथ ये हो गया, आप ये सोचो क्या वर्स्ट हो सकता था जो ईश्वर ने ये किया है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। हमेशा आपको ग्रेटफुल रहना है, अनग्रेटफुल कभी भी नहीं रहना। ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, पॉजिटिव हमें सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो आपके विरोधी हैं ये कॉन्स्टेंटली नेगेटिव सोच रहे हैं, ये बहुत ही नकारात्मक भावना के हैं, बहुत ही मतलब इनका जो थॉट प्रोसेस है बहुत नेगेटिव है, बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं सोचते किसी के बारे में, ईश्वर के बारे में भी। तो फिर क्या होता है कि जब इंसान मतलब इतना अनग्रेटफुल हो जाता है, बिल्कुल भी उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि वो सामने वाले के लिए थोड़ा सा भी बड़प्पन रखे, या उनके अच्छाई का जो उदारता रखे, या अच्छाई अगर किसी ने कुछ किया है तो उसकी रिस्पेक्ट रखे, तो एट द एंड फिर उसके साथ सब अपने रिश्ते नाते तोड़ देते हैं, एक दूरी बना लेते हैं। तो यही इस पर्सन के साथ हुआ, इससे सारे लोग धीरे धीरे दूर होने लगे। पहले लोगों ने आपको छोड़कर इनको चूज़ किया था, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये पर्सन बहुत अच्छे हैं और बहुत ही साथ निभाने वाले, लॉयल और बढ़िया इंसान होंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे लोगों को इनकी असलियत मालूम पड़ती गई, लोग अपने आप इनसे कट ऑफ होते गए और आपके क्लोज होते गए। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपने कोई चालबाजी की है, आपने साजिशें रची हैं, आपने प्लानिंग्स की हैं, और आपने कोई पता नहीं कोई ऐसा पॉलिटिकल मतलब ऐसा राजनीति वाला आपने कोई पैतरा खेला है
जिसकी वजह से सारे लोग आपके फेवर में हो गए और इनके एंटी हो गए। इनको ये समझ नहीं आ रहा कि जो एंटी हुए हैं वो आपके फेवर में जो आए हैं, इनके एंटी हुए हैं, वो कर्मों की वजह से हुए, एक्शंस की वजह से हुए, ना कि मतलब मार्केटिंग से, कि आप ऐसी इनकी नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हो, नेगेटिव इनकी जो इनकी अप्रोच है ना लाइफ को देखने की, एक्शंस की, वो बहुत गलत है। लेकिन ये उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब इनके हाथ से चीज़ें मतलब भागती जा रही हैं, इनके हाथ से निकल रही हैं, समेट नहीं पा रहे हैं, चीज़ें सेटल नहीं कर पा रहे, तब ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि आखिर कैसे हो रहा है। जो लोग मेरे फेवर में कभी हुआ करते थे, सब धीरे धीरे मुझसे अगेंस्ट हो गए हैं, सारे लोग मुझसे दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इनका इतना बुरा हाल हो रहा है कि अभी जो इनकी करंट एनर्जी है वो बहुत लो है, दुखी है, एंजाइटी में है। देखिए ये दिखा रहा है कि रात में बेचारे सो भी नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशान है। इन्होंने जिसको जितना भी रुलाया, आप ये समझिए कि सूद समेत इनका इन्हें वापस मिला है। बहुत परेशान है, मेडिकल इशू भी दिख रहा है मुझे थोड़ा सा इनके लाइफ में, और फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है, प्लस जो स्ट्रेस है कि लोग इन्हें अकेला छोड़कर जा रहे हैं, इनके अपने इनका साथ नहीं दे रहे, बहुत ज़्यादा परेशान है ये। और एक तो ये कि इनके दिन बुरे लग रखा चल रहे हैं, इनकी डेस्टिनी ख़राब है, इनका भाग्य साथ नहीं दे रहा, इनके सितारे ख़राब हैं, ये चीज़ आप कह सकते हो। बट एक ये भी तो चीज़ होती है कि इंसान के कर्म भी ख़राब है, कि अगर भाग्य ख़राब है ऊपर से आपके कर्म भी ख़राब है, तो मतलब नहले पे दहला कर दिया आपने, कि एक चीज़ बेकार आ रही है, आपने दूसरी उससे और बेकार कर दी, लो हम डबल करेंगे। इन्हें ये नहीं पता कि करना कब है डबल। बस इन्हें हर चीज़ का मतलब जवाब देना होता है। जैसे इन्हें ये लगता है कि मतलब इसमें बहुत शान है कि मैं ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा हूँ, तो इसमें बहुत शान है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको ये नहीं पता कि ये जो ये शान समझ रहे हैं, ये इनकी शान के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि ये हर चीज़ को मिस इंटरप्रेट करते हैं। मिस कम्युनिकेशन दिख रहा है बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे मुझे, झोल दिख रहा है। मतलब इनका जो माइंड है वो बहुत ही घूम गया है, जैसे कि समय भी बहुत बेकार है, इनका दिमाग भी बहुत ख़राब चल रहा है, सब कुछ ये बुरा समय है और उसको अपने कर्मों से और वर्स्ट कर रहे हैं। और जब आपका फेवरेबल समय आया है, आपके एक्शंस अच्छे हैं, फेवर में हैं, तो वो इनसे देखा नहीं जा रहा। ये सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, तो ये कैसे हो गया। जो लोग मुझे प्यार करते थे, मुझे मानते थे, मेरे थे, वो कैसे मुझसे अलग हो गए, वो मेरे एंटी कैसे हो रहे हैं। तो इसी बात से ये परेशान है। अपने दिन से ज़्यादा परेशान नहीं है ये कि मेरे दिन ख़राब हैं, कि मेरे दिन अच्छे हैं। उस चीज़ से इन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इन्हें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि दूसरे के कैसे दिन हैं, दूसरे का क्या हो रहा है, दूसरे के फेवर में कितने लोग हैं। और इन्हें इनके अपने भी नहीं पूछ रहे हैं। ये इतने परेशान हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं, मतलब आप ये मानिए कि सबने इनके कर्मों का फल एक साथ इन्हें दे दिया। ऐसा लग रहा है इनके पापों का घड़ा तो पूरी तरीके से भर ही चुका था, और जब पापों का घड़ा भरता है तो फिर तो रिज़ल्ट मिलना ही होता है। अब बस यही है कि क्योंकि इनका टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, इनके जो प्लैनेट्स हैं वो बहुत ही गलत दिशा में वर्क कर रहे हैं, इनके खिलाफ हैं, और इनके जो खुद के कर्मा हैं वो भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कर्म भी एक्चुअली ख़राब है, इनके इंटेंशंस ख़राब हैं, तो उसका रिज़ल्ट तो मिलता ही है। इनके एंसेस्टर्स भी इनको हेल्प नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि ये इतने नेगेटिव होते जा रहे हैं, एंड दैट्स रॉन्ग। मतलब वो अपनी जगह गलत हैं। इसलिए किसी के भी पूर्वज हैं, एंजल हैं, ईश्वर है, वो आपको सपोर्ट तो तभी करेंगे ना जब आप सपोर्ट करने लायक होगे। ऐसे थोड़ी होगा कि आप सपोर्ट करने लायक नहीं हो और कोई आपको सपोर्ट करेगा। तो वो वाली बात है कि तो ये इतने अपसेट रहते हैं, इनको ऐसा लगता है कि ईश्वर नहीं है, कुछ नहीं होता है, मतलब एकदम नकारात्मक हो जाते हैं। जब काम बिगड़ता है तो इन्हें लगता है कि ईश्वर नहीं है। ये इंसान ये नहीं देखता कि आपके कर्म कैसे हैं, ईश्वर है या नहीं है, इस चीज़ का आपके कर्मों से भी तो रिलेशन है। ऐसा थोड़ी ईश्वर एग्जिस्ट करते हैं तो किसी चोर को माला माल कर देंगे। आप हमेशा देखना, जो चोर होगा ना वो कभी अमीर हो ही नहीं सकता, क्योंकि बुरे कामों से जो कमाया हुआ धन होता है वो बुरी तरह ही निकलता है, चाहे वो जो उस धन को यूज़ करता है उस सबका बुरा होता है। तो वही चीज़ है, गलत चीज़ों में पढ़ के अच्छा हो ही नहीं सकता। ना पॉजिटिव आपके फाइनेंशियली अच्छा होगा, ना वैसे अच्छा होगा, ना सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हमेशा बुरा ही होगा।
बाकी ये है कि इस इंसान को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी इनका समय ख़राब चल रहा है बहुत, इनका माइंड भी ठीक नहीं है। तो ये और ज़्यादा लड़ाकू हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ही वैसे भी आपसे चिढ़े हुए हैं, क्योंकि आपका समय अच्छा चल रहा है, आप चीज़ें अचीव कर रहे हो, इनके हाथ से जो चीज़ें निकलती जा रही हैं वो आप ग्रैब कर रहे हो। तो ये वैसे भी आपसे मन ही मन बहुत ज़्यादा खिसिया रहे हैं, बट अगर आप इनको कुछ भी बोलोगे तो ये इतने ज़्यादा खिसिया जाएंगे कि ये आपके मतलब आपके लिए बहुत बुरा कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इनसे कुछ भी नहीं कहना, ये खुद समझदार हैं, अच्छा बुरा बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद भी अगर इन्होंने ये लाइफ चूज़ की है, ये एक्शंस चूज़ किए हैं, तो वो उनकी मर्जी है। बाकी ये है जो मुझे आपको जो देखना है कि आपको सावधान रहना है, बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से नहीं मिलना है जो आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। बाकी आप सब बहुत समझदार हैं। अब आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है यानी प्लीज़ क्लेम करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करा करें, आप लोगों के लाइक बहुत कम आते हैं। वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मेरे प्यारे बेटे शिव का बर्थडे है, तो प्लीज़ उसे अपने ब्लेसिंग्स ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय।